दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो सेट नंबर 9 आज हम लोग कवर करेंगे साइंस का। इसके पहले 8 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, आपका लेखपाल एग्जाम, उन सभी में जो साइंस के बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के दृष्टिकोण से। टारगेट था हमारा कि रुक्मणी पब्लिकेशन के 1450 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के हैं सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। उसी क्रम में सेट नंबर 9 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग लेखपाल एग्ज़ाम, यूपीटीए एग्ज़ाम, शुगर केन या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दिए गए इन सभी पीडीएफ कोर्सेज़ को बेहतरीन तरीके से पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से प्राइस में आप इन सभी पीडीएफ्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आप इनका डेमो देखना चाहें वहाँ पर डेमो देख सकते हैं। इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है? वह स्थिति क्या कहलाती है आपको बतानी है। तो दोस्तों, जब एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है लेकिन उससे भोजन नहीं प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अधिपादप। क्या कहा जाता है? अधिपादप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अंत में बताना है कि 30 में से कितने प्रश्नों के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना आरोहण मूल, ठीक है, यानी कि क्लाइंबिंग रूट किस में पाई जाती हैं? जो ये 4 अपने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आरोहण रूट यानी कि क्लाइंबिंग रूट किस में पाई जाती हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर, पान। ठीक है, जो पान की खेती होती है ना, जो पान का जो पौधा होता है, इसमें क्लाइंबिंग रूट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? 4 अपने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आभ्रूणपोषी बीज हम लोगों को बताना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मटर। ठीक है, मटर अपना उत्तर हो जाएगा। इसमें आभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रश्न है अपना बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं तब क्या कहलाता है? ठीक है, जब बीज फल के अंदर ही हों और उनका अंकुरण हो जाए तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अपना विविपैरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विविपैरी अपना उत्तर हो जाएगा। तो और दोस्तों, जो हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सभी आरआरबी, एनटीपीसी, साथ ही साथ ग्रुप डी आपका यूपीएसआई हो गया। इन सभी एग्जाम्स में आपके पिछले सालों के जो पेपर थे उन्हीं से लिए गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पादप जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा अपना मोनोकार्पिक। क्या उत्तर हो जाएगा? मोनोकार्पिक आपका उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वो पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं ऐसे पादपों को कहा जाता है पॉलीकार्पिक। ठीक है, जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसे पादप जो सिर्फ एक बार करते हैं हम लोगों ने देख ही लिया, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना पत्तियों में नहीं होते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं पत्तियों में? फ्लोएम, लेंटिसेल, रंध्र या फिर द्वार कोशिकाएं। तो उत्तर हो जाएगा अपना लेंटिसेल। ठीक है, लेंटिसेल आपके पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ यह क्रिया पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है। आपकी कौन सी प्रक्रिया? पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रबड़ क्षीर वाहिका, ठीक है, यानी कि लेटेक्स बेसल किस में मिलती हैं? आपको बताना है लेटेक्स बेसल किस में मिलती हैं। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्टेक्स में। ठीक है, किस में मिलती हैं? कॉर्टेक्स में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है अपना। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान क्या होता है? ठीक है, जड़ में
पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान आपको बताना है कि क्या होता है। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिरंभ। क्लियर है ना, परिरंभ अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से हम लोग कवर कर रहे हैं सभी 30 क्वेश्चन को, और भूलना मत आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही दिए हैं। क्वेश्चन है अपना, मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि। क्यों मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे थे, तो उत्तर हो जाएगा आप सभी को पता होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया था। ठीक है, एक समय में एक पौधे के एक लक्षण का अध्ययन किया था। उन्होंने निरीक्षण का पूरा डाटा भी रखा था, ठीक है, कि क्या चल रहा है इनमें प्रोसेस। साथ ही साथ उन्होंने F3 तक अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, जीन म्यूटेशन, ठीक है, उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है जीन में जो आपका जीन म्यूटेशन होता है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। ठीक है, जो डीएनए के जीन होते हैं ना, तो डीएनए के जीनों की जब क्रम में परिवर्तन हो जाता है तब आपका जीन म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, चलिए अम्ल वर्षा में क्या होता है आपको बताना है। जो आपकी एसिड रेन होती है इसमें क्या होता है। उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जब हवा में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, साथ ही साथ अम्ल वर्षा के रूप में ये गिरती है। चलिए भोजपत्र किससे मिलता है। ठीक है, भोजपत्र किससे मिलता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका, बैटुला की छाल से मिलता है भोजपत्र। किससे मिलता है, बैटुला की छाल से भोजपत्र मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे रेशे कहलाते हैं, लंबे रेशों को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना है इसका आंसर आपको। उत्तर है इसका लिंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सिरका का खट्टापन किसके कारण से होता है। जो विनेगर होता है, विनेगर का खट्टापन आपको बताना है किसके कारण से होता है। आंसर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों एसिटिक एसिड के कारण। ठीक है, जो आपका एसिटिक अम्ल है इसके कारण होता है विनेगर खट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा इसके एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग। तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो सिरका का खट्टापन है एसिटिक एसिड के कारण होता है। साथ ही साथ टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगर इमली की बात करें तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के बारे में बात करें दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है। ठीक है, साथ ही साथ यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तब व्यक्ति को थकान महसूस होती है। जब लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है ना, तब व्यक्ति को थकान महसूस होती है। चलिए अब देखते हैं, लाख के कीड़े का पोषण पाइप किस प्रकार का है। जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं तो इसका उत्तर बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लाख के कीड़े का पोषण पाइप है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अपना ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है अपना, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, किसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आंसर क्या है अपना, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता भी कहा जाता है। ठीक है, छोटी माता, और चिकन पॉक्स बड़ी माता। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों क्षय रोग के बारे में बात करें तो क्षय रोग एवं हैजे के टीके की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी दोस्तों क्षय रोग यानी कि टीबी और हैजा के टीके की। क्लियर, चलिए अब आपको बताना है एंटीजन क्या होता है। तो दोस्तों एंटीजन होता है आपका एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों जब कोई बाहरी जीव यानी ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है और इस प्रोटीन को ही एंटीजन
कहा जाता है। साथ ही साथ शरीर में एंटीजेंस के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन से लड़ने के लिए, ठीक है, बाहरी जीव से लड़ने के लिए किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। साथ ही साथ आपको पता होगा एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करती है बीमारियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के XX तथा YY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:1। बिल्कुल बराबर अनुपात है अपना ये। ठीक है, जो ये है ना 1:1 इसका अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है परंतु जब जल पर्यावरणीय प्रदूषक से संयोग करता है। कौन से पर्यावरणीय प्रदूषक से? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है ना? सल्फर डाइऑक्साइड अपना उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा SO2 तथा SO3 जल पर्यावरणीय प्रदूषण से संयोग करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया का कारण क्या है? आपको ये बताना है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या फिर जो पाउंड वॉर्म हो यानी गोल कृमि होता है, ये है। तो दोस्तों वायरस के द्वारा होता है आपका पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस जो बीमारी है ये वायरस जनित रोग है। साथ ही साथ इस रोग में लीवर संक्रमित हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है। हमारा जो लीवर है ना, लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। ठीक है, प्रश्न है अगला, किसी जीव के लक्षण लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। क्या होता है उसकी जीन का वाहक? उत्तर हो जाएगा नर या मादा का X अथवा Y गुणसूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हैं, ठीक है, तो उनकी संतानें किस प्रकार की होंगी? तो दोस्तों जब माता पिता दोनों रंजकहीन हैं तो उनकी संतानें भी रंजकहीन होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड हो सकती है? जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा अपना, ये कंडीशन होगी यदि उसका पिता वर्णांध और उसकी माता वाहक हो। ठीक है, चलिए ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय? जल्दी से बताएं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूकैरियोटिक। ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक आपकी है। साथ ही साथ दोस्तों यूकैरियोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ DNA व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? आपकी यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? आपकी एक तो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ केंद्रक आवरण पाया जाता है आपका। प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें दोस्तों तो कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें केवल DNA गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सभी कवक सदैव होते हैं, किस प्रकार के होते हैं सभी कवक? तो मृतोपजीवी। ठीक है, सभी कवक क्या होते हैं? सैप्रोफाइट प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है अपना, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः क्या होता है? तो दोस्तों कवकों में होता है ग्लाइकोजन या फिर तेल। ठीक है, भोज्य पदार्थ क्या होता है कवकों में? ग्लाइकोजन या फिर तेल। क्वेश्चन नंबर 279, किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग होता है इथाइल एल्कोहल के निर्माण में। ठीक है, इथाइल एल्कोहल के निर्माण में होता है आपका ईस्ट का प्रयोग। प्रश्न है अपना, RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? ठीक है, RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा इसमें होता है दोस्तों यूरेसिल। ठीक है, थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, बोटुलिज्म क्या होता है?
तो दोस्तों बॉटुलिज्म होता है एक प्रकार का भोजन दूषण जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है। कौन से जीवाणु द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा। साथ ही साथ पॉइजनस टॉक्सिक स्रावित करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये भोजन दूषण है, यानी कि भोज्य पदार्थ रहते हैं ना ये, इनमें आपका पॉइजनस टॉक्सिक उत्पन्न हो जाता है। और एक किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के द्वारा। क्लियर है ना? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आपके ग्रुप डी एग्जाम, साथ ही साथ आपका जो लेखपाल एग्जाम है, एसआई एग्जाम, आपका उत्तर प्रदेश टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम, सभी एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्प करेंगे। सेट नंबर 9 आज हम लोगों ने कवर किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट।